अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अली नासिर। व्यूवर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूं जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन के घर के बाहर। आज उन्होंने ख़ुदकशी की है। बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और ये घर है उनके भाई का। ये देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये गेट है उनके घर का जहाँ पर आज ये ख़ुदकशी का वाक़या पेश आया। अभी यहाँ पर उनके भाई जहांगीर तरीन भी आए थे। इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कई रहनुमा यहाँ पर आए हैं और अब उनकी डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल लेकर गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। मज़ीद तफसीलात आएंगे कि क्या वजह थी खुदकशी करने की। हमारे साथ मौजूद है शेख रशीद साहब, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बात करते हैं सियासत के ऊपर, इनकी काफ़ी नज़र है। शेख साहब बताइएगा, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ था इनको, इसके बावजूद जो खुदकशी का वाक़या है, क्या कहेंगे, क्यों हुआ है ये सब कुछ? देखिए, मैं अली इसको किसी और एंगल से, यानी कि पॉलिटिकल एंगल से अभी तक बात नहीं हुई। मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के चेयरमैन हैं जहांगीर तरीन, और आलमगीर तरीन उनके सगे भाई हैं जिन्होंने 3 घंटे कबल जो है वो गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली उन्होंने। देखें, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जो है जिसके चेयरमैन जहांगीर तरीन है, जो आलमगीर तरीन के सगे भाई हैं, वो पार्टी इस वक्त अरोज पे है। सियासी हवाले से वो पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, पाकिस्तान की वजारत उज़्मा के हवाले से और दीगर अहम सियासी इशूज़ के हवाले से वो अहम फ़ैसले कर रही है, अहम किरदार अदा करने जा रही है फ्यूचर में उसका अहम किरदार। ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि उनके सगे भाई की जो ख़ुदकुशी है, ऐसी सूरत हाल में कि जबकि जहांगीर तरीन पहले तो मालो दौलत के हवाले से उसका नाम था, अब सियासत के इशू पर भी वो अरूज पर है। वो आसमान से उसकी जो है ना वो अरूज वो बातें कर रही है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में देखना होगा, बल्कि तमाम इदारों को, बल्कि एनफोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं जो इसकी तहकीकात करेंगी, उनको भी ये देखना होगा कि ऐसी सूरत हाल में जबकि पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी को मुकम्मल जो है अरूज है, उसमें इनकी जो ख़ुदकुशी है वो क्या साबित करना चाह रहे हैं। ख़ुदकुशी देखें 2 महीने पहले भी हो सकती थी। अगर शादी का इशू है कि जी वो 63 साल की उम्र में उनकी शादी होनी है, ये शादी और दिसंबर में शादी थी, मंगनी हुई थी। अगर उसके हवाले से उनका खत भी मिला है कि खत में लिखा गया है कि वो कह रहे थे कि बीमारी है। नहीं, देखे ना, अगर शादी इशू है, फॉर एग्जांपल कि 63 साल की उम्र में उन्होंने सोचा ही नहीं है, वो बाहर भी रहते रहे हैं, बाहर भी उनके प्रोजेक्ट हैं, यहाँ भी मालो दौलत के मालिक हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जबकि पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जो है अपने रूज पर, उस एंगल में जब हम देखते हैं कि इनकी ख़ुदकुशी, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बात मेरी नोट कर लें, आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ये बात सामने आएगी। मैं आज आपको आपके YouTube चैनल से मैं आपको ये ब्रेकिंग दे रहा हूँ और ये बात नोट कर लें, वक्त नोट कर लें। सारे मीडिया मौजूद है कि इस ख़ुदकुशी के हवाले से अहम इंकशाफात होंगे। देखना ये होगा, ये सवालात है ना, आपके ज़हन में क्या चीज़ है, क्या हो सकती है खुदकशी की वजह? कुछ ताकतें हैं जिन्होंने इनको मजबूर किया, क्या कहेंगे अली? देखें ना, इस वक्त तो सवालात ही है ना, सवालात ही होंगे ना, इदारे भी सवालात करेंगे। ये हो सकता है, मतलब क्या मतलब है, कोई विरासती प्रॉब्लम है, कोई जायदाद का इशू है, कोई मतलब रिश्तेदारी का इशू है, कोई रिश्ते के लेन देन का इशू है, कोई प्रॉपर्टी की तकसीम का इशू है। क्या ये सवालात मौजूद हैं? आप इन सवालात से इनकार नहीं कर सकते, बावजूद इसके कि वो अरबा रुपये के मालिक हैं। लेकिन फिर भी ये जो दौलत का इशू है ना, ये दुनिया में जान, ज़र और ज़मीन, ये अली याद रखें, ये हमेशा अहम किरदार अदा करते हैं इंसानों के फ्यूचर में, इंसानों के मुस्तकबिल में। हाँ, और अगली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अली तरीन चूँकि इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो 2-4 दिन में उनकी वापसी है। जैसे ही वो वापस आएंगे तो उनका जो है वो नमाज जनाजा, और इस वक्त वो मौजूद हैं, उसकी जो जहाँ आलमगीर तरीन की जो डेड बॉडी है वो इस वक्त जनरल हॉस्पिटल में मौजूद है। जनरल हॉस्पिटल में उनका पोस्ट वहाँ पे चंद लम्हों बाद, चंद मिनट के बाद उनका जो है पोस्टमार्टम शुरू होने वाला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पोस्टमार्टम के बाद भी अहम इंकशाफात का जो है वो ज़ाहिर होंगे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बताएगी कि ख़ुदकुशी की वजूहात क्या है। अच्छा, कहा जा रहा है इनकी उम्र 63 बरस थी और अभी निकाह हुआ था, शादी दिसंबर में होनी थी, और इसके बारे में भी कुछ बताएं कि ये शादी क्यों नहीं हो सकी, क्या वजह है आपकी नज़र में, क्या वजह हो सकती है कि शादी क्यों नहीं? सब कुछ था, शादी तो हो जानी चाहिए थी। नहीं, मेरे ज़राए के मुताबिक एक तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी तवज्जो ही नहीं थी कि उनकी उम्र 25 साल कैसे हुई, उनकी उम्र 28 साल कैसे हुई, 30 साल कैसे हुई कि वो शादी कर लें। मतलब 30 साल की उम्र में भी वो बड़े बिजनेसमैन थे, 35 साल की में भी जाकर उन्होंने महसूस नहीं किया। हालांकि उनके अजीज़ व कारब ने और मेरे ज़राए ने ये बताया कि जहांगीर तरीन ने भी
उनको कहा था कि शादी कर लें, लेकिन शायद उन्होंने जहांगीर तरीन की भी नहीं सुनी, अपने बहन भाइयों की भी नहीं सुनी कि मैं शादी कर लूँ। इन दोनों भाइयों के दरमियान कुछ इख्तिलाफात तो नहीं थे? हाँ, वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, सवालात मौजूद हैं। आप इशारा तो दे देना है कि हो है। इशारा दे रही है कि विरासती जो प्रॉपर्टी है, विरासती जायदाद है, उसमें कोई बात हो सकती है, इम्कान है। ये मैंने अपने शुरू में ही आपको मैंने ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी का भी इशू हो सकता है। 100% हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि शादी कहा तो जा रहा है कि जहांगीर तरीन ने भी उनको बार बार कहा, उनकी बहनों ने, अजीज़ कारम ने कहा, लेकिन ये भी देखना होगा कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, शादी ना करने की वजह क्या है। या जो ख़त जिसका भी आपने जिक्र किया कि एक ख़त उन्होंने छोड़ा है ख़ुदकुशी से पहले, कि एक ख़त छोड़ा जिसमें उन्होंने ये कहा है बीमारी की वजह से एक मूजी मरज़ था, और वो मूजी मरज़ क्या है उसका भी जो पोस्टमार्टम होगी उसमें वो चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी कि वो मूजी मर्ज़ क्या है। उसके वाले से उनका वहाँ पे मेडिकल भी होगा और ये देखा जाएगा कि वो मूजी मर्ज़ क्या थी जिसकी वजह से उनको खौफ था कि अगर मैंने शादी की तो शादी के वाले से मेरे लिए जो है वो मुनासिब नहीं होगा। ठीक हो गया। शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेख रशीद साहब थे जो कि सियासत के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र है इनकी। बकौल इनकी राय के मुताबिक जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि हो सकता है कि प्रॉपर्टी का कोई इशू हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो ख़त पुलिस बता रही है कि क्या नाम है, उनको कोई मौजी मरज़ था। बहरहाल ये पोस्टमार्टम के बाद तफसीलात आएंगी। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा आगे आए, ये घर रहा इनका, इधर दोबारा मंजर दिखा दे जहाँ पर ये वाक़या पेश आया आज सुबह। उन्होंने अपने सर पर गोली मारी, पुलिस भी थी, जहांगीर तरीन भी यहाँ पर आए, और इसके अलावा मोहन चौधरी, अलीम खान सभी यहाँ पर आए, और अब उनकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल में ले गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के बाद सारी सूरत हाल पता लगेगी कि उनकी ख़ुदकशी की क्या वजूहात हैं और क्यों उन्होंने ख़ुदकशी की है। ये सारे मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन। और एक चीज़ मैं आपको और बताता दूँ, मुल्तान सुल्तान जो क्रिकेट टीम पाकिस्तान सुपर लीग की है उसके वो मालिक भी थे। पाकिस्तान में भी इनके बहुत से कारोबार थे और बाहर के मुल्कों में भी इनसे कारोबार हैं। बहरहाल अब शेख रशीद साहब के इंकशाफात किस हद तक सच्चे साबित होते हैं ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा।